देखिए, मैंने तो यही सुना है कि भाई यू टर्न तो हम लेंगे, मैच तो होगा और पाकिस्तान खेलेगा भी। क्योंकि ये जो इतना लंबा चौड़ा फाइन है, वो देने की ना तो हमारी हैसियत है और ना ही हमें देना चाहिए, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो बचा कुछ है क्या, वो भी हम फाइन में दे देंगे। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल खुश मत हो, और करण तो बिल्कुल ही खुश ना हो। करण, हम लोग खेलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन जीतेंगे या हारेंगे वो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी टीम अक्सर आपकी टीम के आगे हार जाती है। लेकिन ये जरूर है कि मैदान में उतरेंगे, मुकाबला करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि हमारा ये जो बाइकआउट है ये ज्यादा लंबे अरसे चलने वाला है। ये आरजू बस आपको यूटर्न आने दीजिए। अच्छा, आरजू एक बात बताइए। आरजू, आपको क्या लगता है कि हम लोग किससे ज्यादा खुश होंगे, पाकिस्तान को हराकर या पाकिस्तान बाहर रहे ना खेले? तो मेरा ख्याल है आप लोग खेल के और हरा के ज्यादा खुश होंगे, बजाय से कि हम बाहर बैठे रहे उससे खुश होंगे। भारत की बी टीम है। नहीं, लेकिन करण वर्मा, मैं तो कह रहा हूं कि मैं दोनों में खुश हो जाऊंगा। ये बिठाएंगे बीबी। अगर खेल लिया तो हरा के खुश होंगे, और यूटर्न ले लिया इस बात को बता के खुश होंगे। अच्छा, नहीं खेले तो भी खुश होंगे कि कंगाली में आटा गीला हो गया। नाच मेरी बुलबुल। देखिए क्या है ना, पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग का एक कल्चर रहा है। हाँ। तो ये यहाँ पर सिर्फ सुसाइड बॉम्बिंग नहीं है, हाँ। यहाँ पे भी इन्होंने सुसाइड कर रखा है। हाँ। ऐसी चीज कर दी है कि हमारा फायदा ही है दोनों तरफ से। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। और सुमैला जी ने एक बात कही, बहुत सही बात कही। मैं एक बात से अग्री करता हूँ सुमैला जी की। हाँ। इन्होंने कहा हमारी कोई बेइज्जती नहीं हुई इसमें। बिल्कुल सही कहा, बेइज्जती होने के लिए इज्जत होनी चाहिए सबसे पहले। तो इज्जत है ही नहीं तो बेइज्जती कैसे हो सकती है पाकिस्तान की? भाई ये तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने, मैं इनके साथ हूं। कैप्टन नाच रहा है ग्राउंड में। देखिए क्या हालत हो गई इनकी। कैप्टन नाच रहा है। अरे वो जीता है, आपको आप हार में खुश हो, यही अच्छी बात है। ट्रॉफी चोरी करके भाग जाया करो आप लोग। देखिए, जब चोरों जेब कतरों का एक कबीला आ जाए उसको पाकिस्तान कहा जाता है। ग्राउंड में मजाक आपने उड़वाया भाई, आपने मजाक उड़ाया हमारा। अरे हम जीते हुए हैं, जीते हुए लोगों का मजाक नहीं उड़ता। जीते हुए लोग सेलिब्रेट करते हैं, आपकी तरह नहीं है। देखिए ये कौम इतना हारी है राकेश, उनको पता ही नहीं जीत क्या होती है। ये कौम हारी हुई है टोटल, इन्हें पता ही नहीं है जीत का स्वाद क्या होता है। ये इन्हीं सब उल्टी सीधी हरकतों में खुश रहते हैं। देखो आप बोलो, सुमैला आप बोलो, आपको जब जीतने को नहीं मिलता आप बोलो भड़ास निकालो, भड़ास निकालो भी गलत पोस्ट दी है आपको, पर जो थूकना था पूरी दुनिया ने थूक दिया 10 मई को। अभी आपको खरीद के बेच सकते हैं। सुमैला, एक मिनट करण, सुनिए। एक तो क्या है, किन शब्दों का इस्तेमाल टेलीविजन पर कैसे करना चाहिए, शायद आप लोगों को सेंस नहीं है। जहां पर पूरा यूरोप आकर डील करके चला गया, जिस ट्रंप ने आपको आईना दिखा दिया कि हटो हटो, तुमसे डील ही नहीं करनी, हट जाओ, किनारे हटो, जाओ, बस वो गुलामी करो, वो अमेरिका यहां पर डील करके आ गया। उसका एक जो प्राइमरी मसौदा है वो भी सामने आ गया। तो मत कहिए कौन किसके आगे थूक रहा है, कौन किसको सिर आंखों पर बिठा रहा है, वो दुनिया देख रही है। लेकिन आलिया, ये इतनी बेचैनी क्यों है? पहले मैंने वकार खान को सुना, अभी सुमैला को देखिए, ये लगातार इनके शब्दों की मर्यादा क्यों? ये हार की बेचैनी है या फिर ये जुर्माना जो करीब, अच्छा, एक मैच की वैल्यू जो है भारत पाकिस्तान की अगर बड़े टूर्नामेंट में होता है तो $500 मिलियन होता है। अब $500 मिलियन में ब्रॉडकास्टर्स कहेंगे कि हमको रिफंड दो, किस बात का दर्द है? जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये सारा एक ड्रामा है, और वो ड्रामा इसलिए कि जैसे अब ये बात की जा रही है, अगर सिर्फ बांग्लादेश की बात हो तो आप पैसों की बात ना करें। सिर्फ वो ये जो बात की जा रही है नाच मेरी बोल, असल में देखिए पैसे पे कौन नाच रहा है। आपके इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के ये क्यों कह रहे हैं कि जी हमें पैसा बड़ा कम मिलता है, ऐसा करें कि ठीक है हम सोचेंगे खेलने के बारे में, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, $135 मिलियन मिलना चाहिए, या फिर ये कि हमें ये होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने पैसे बढ़वाना चाहते हैं, आपको पैसा चाहिए। बांग्लादेश का आपने ड्रामा रचाया है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले रहे होते तो आप ये पैसे की बात ना करते, और आप ये ना कहते कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज हम खेलना चाहते हैं। भाई कितने शर्म की बात है, इंडिया मुंह नहीं लगा रहा, इंडिया हाथ नहीं मिला रहा, और आप ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ मैच खेलना चाहते हैं। आप क्यों उनके साथ मैच खेलना चाहते हैं? आप क्यों उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं? राशिद लतीफ जैसे क्रिकेटर्स बैठकर टेलीविजन चैनल पर ये बोल रहे हैं, भाई क्यों? वो आपको मुंह नहीं लगा रहे, वो आपको कह रहे हैं कि बाइकआउट करते हो तो करो, जाओ। अब वो ये कह रहे हैं कि हम तुमसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, वो आपसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करे, आप कह रहे हैं हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो, जबकि एक तरफ आपने बाइकआउट किया हुआ है। ये कौन सा चूरन है और ये कौन सा ड्रामा है? मुझे तो समझ नहीं आती इस ड्रामे की। देखिए ये जो जी अभी राकेश जी आपने कहा ना कि फ्रस्ट्रेशन किस चीज की है, तो देखिए जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की टीम खेले। उनको ये
ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि जी आप बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। नौजवान नस्ल ये कह रही है भाई आप अपने कंट्री के साथ खड़े हो, आप बांग्लादेश के साथ क्यों खड़े हैं? ठीक। आपको अपने कंट्री के साथ खड़े ठीक होना है। चाहिए। अरे इरशाद जी, बीच बीच में नेटवर्क ठीक है आपका, तो बताइए किस बात का दर्द है? ये जुर्माना लगने वाला है उसका, या यू टर्न लेंगे तो क्या जाकर मुंह दिखाएंगे, इस बात का दर्द है? किस बात का दर्द है, किस बात की बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन किस बात का? किसी चीज की हम एंजॉय कर रहे हैं आपकी बेबसी पे, जैसे कि आपका रोना धोना शुरू हुआ। हमने तो अभी कहा कि हम खेलेंगे नहीं सिर्फ हिंदुस्तान के साथ, वर्ल्ड कप खेलेंगे हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक मकरू चेहरा हम बेनकाब करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा, ना खेल कर कौन सा चेहरा बेनकाब होगा? हिंदुस्तान देखिए मेरी बात सुनिए, चेहरा बेनकाब हो रहा है, ये शोर क्यों डाल रहे हैं आप मेरे पाकिस्तान से भी एक दो पैनलिस्ट आपके साथ मिली हुई है, ये आरजू काजमी और ये एक और है खातून, और ये कर्नल वर्मा है जिनको तमीज नहीं है बोलने की, बदतमीजी से कर्नल बलगिरी और वकार के नाम भी बदतमीजी से ले रहे थे, मेरा नाम भी बदतमीजी से ले रहे थे। अभी जरा सुनिए कर्नल, आप जैसे कर्नल मेरे जूते साफ करते अरे कर्नल नहीं है भाई, कर्नल है। ये जो आपको आम हिंदुस्तानी भी सैनिक दिखाई देता है, इतना खौफ है भारतीय सेना का। कहां जेब कतरी, आम हिंदुस्तानी भी सैनिक और कर्नल दिखाई देता है। चलिए कर्नल वर्मा, आपके नाम के साथ कर्नल जोड़ दिया, कम से कम खुश हो लीजिए। कर्नल वर्मा, कर्नल वर्मा, कर्नल बड़ा सम्मानित टाइटल होता है, तो मैं अपने साथ नहीं जोड़ूंगा। और ये इनके नहीं समझ आएगा। इरशाद को देखो, दरमियान में नहीं बोले, आटे की बोरी के लिए जो इरशाद लड़ता है, पुराना लाहौर का जेब सुन लीजिए। इरशाद जी को इरशाद करने दीजिए, बोलिए। टाइटल क्या होते हैं, ये खरीद लेते हैं, टाइटल चाहिए होगा खरीद लेते हैं। ये कल को कर्नल के पीछे लगा सकता है। पहले इनका मुंह बंद करें, डॉक्टर भी फर्जी है। डॉक्टर कहाँ से आया, इसने कहाँ से डॉक्टरी पढ़ी, मुझे बताइए। मैंने सुना ये नहीं है। तुम्हारे घर से आके पढ़ा हूँ। डॉक्टर हो, पहले ये बताओ इरशाद कहाँ से डॉक्टरी की डिग्री? अच्छा कर्नल वर्मा, इरशाद ने कम बोला है, थोड़ा सा 1 मिनट बोलने दीजिए। बोलिए इरशाद, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कि हम इज्जत एहतराम से बात करते हैं, ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं, जो भी है आज पहली दफा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम नहीं खेलेंगे तो इंशाल्लाह क्रिकेट में नाकाम होगा हिंदुस्तान भी। अगर हिंदुस्तान अरे मैं कहा कह रहा हूं कि खेलिए, मेरा सवाल ये था कि आप खेल क्यों नहीं रहे। मेरा सवाल ये कि किस बात का फ्रस्ट्रेशन है? हम सबक सिखाना चाह रहे हैं कि आप डिक्टेट करना चाह रहे हैं क्रिकेट को, पूरी दुनिया की क्रिकेट को आप डिक्टेट करना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप कोई बादशाह है क्रिकेट। ऐसा नहीं है, बादशाह तो है ही। जो अच्छी टीम खेलती है वो जीतती है। बादशाह तो है ही, टीम जब खेलती है जीतती है, जो भी टीम है वो खेलेगी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट की भी तमाम दुनिया में नहीं बादशाह तो है ही, वो तो छोड़ दीजिए, बादशाह तो है ही। कामिल मीर ये भी कहा जा रहा है, और मुझसे अभी कहा भी गया, कई लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई ये असल में क्या है कि टीवियां खत्म हो गई है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान फिर हारेगा, तोड़ेंगे क्या? तो इससे अच्छा एक रिक्वेस्ट की गई है कि पाकिस्तान बैकआउट कर ले। देखिए हमने टीवी खत्म हो गई है, तोड़ेंगे क्या? कामिल भी असल में आप मेरे इंडियंस भाइयों का यही मसला कि ये फिल्में बना के और फिल्में देख के ना, ये अपने आप को पता नहीं किस दुनिया में समझते हैं। लेकिन पता इनको तब चलता है जब 6 मई को उनके साथ जहाज गिर जाते हैं, जब पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलने से इनकार कर देता है, फिर इनको शर्मिंदगी होती है, तो फिर ये कहते हैं नहीं हमारे साथ खेल लो, अदरवाइज हम कब कहा कामिल मीर इस शो में मैंने एक बार कहा कि पाकिस्तान क्यों नहीं खेल रहा है? मैंने ये पूछा आपसे या किसी से भी पूछा? मैं तो गिनवा रहा हूं कि ना खेलने के क्या साइड इफेक्ट है। इंडिया को बायकॉट करना चाहिए। मैंने तो हैरान रह गया कि इंडिया जो होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप वही बायकॉट करने का ऐलान कर रहा है, जब पाकिस्तान ने बोला कि हमने नहीं खेलना। जब पाकिस्तान के साथ आप हाथ नहीं मिलाना चाहते तो ना खेले ना, हमारी भी जान छोड़े, खुद भी खुश रहें। क्यों पाकिस्तान के बगैर आपको गुजारा नहीं होता? छोटी सी चीज पर आप पाकिस्तान को ले आते हैं अंदर। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो कह रहा हूं वकार खान, मैं तो ये कह रहा हूं एक बायकॉट क्यों? अभी टीम को बुलाइए, क्या नीदरलैंड यूएसए के साथ खेलना? हटो, पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हटो वापस। करेंगे हमें, आपने डिक्टेटरशिप ली है क्रिकेट की। अरे मैंने कब कहा? मैं तो कह रहा हूं बैकआउट ढंग से करो, थोड़ा मजा भी आए। मजा नहीं आ रहा है एक आध मैच बैकआउट करने में, ढंग से पूरा T20 वर्ल्ड कप बैकआउट। पाकिस्तानियों को तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन पूरा T20 वर्ल्ड कप बैकआउट, कम से कम बांग्लादेश वाली पोजीशन हासिल कर लीजिए। दुनिया को आपकी पूरी और देश आ जाएगा। इंडियंस को बड़ी दर्द हो रही है, ये हमें अंदाजा हो रहा है पाकिस्तान में बैठ के। अच्छा मैं पूछ रहा हूं वकार खान से, सुमाइला सिद्दीकी बोल रही हैं कि बैकआउट करने के लिए आप बताने वाले कौन होते हैं? वकार खान बोलिए, कुछ नया हो तो बोलिए। हाँ जी, शेखर गुप्ता ने और अर्नब गोस्वामी ने एडवाइस की है कि पाकिस्तान से आजादी हासिल करें। अगर इतनी
पे बैठ जाते हैं, मजे करें, आप अकेले बैठा करें, प्रोग्राम भी करें, क्रिकेट भी खेलें। एंड आई टेल यू, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने स्टांस लिया है, ये आईसीसी जो है ना बर्बाद हो जाएगा इफ दे डोंट चेंज देयर वे। ये जो धौंस और धांधली है ना, ये चलेगी नहीं। मैं अभी प्योरली क्रिकेटिंग टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि द वे यू हैव ट्रीटेड क्रिकेट, सिर्फ पैसे के जोर पे, कोई गैरत और इज्जत भी होती है, कोई बेसिकली आई वुड से कि एक जेंटलमैन्स गेम है, उसके कुछ रूल्स हैं। बट इफ यू वायलेट, आपकी मर्जी, आप पाकिस्तान आए ना आए और हम आपका इंतजार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आईसीसी विल ब्रेक इनटू पीसेस। आज गार्डियन की रिपोर्ट है $500 बिलियन से ज्यादा का लॉस होगा सिर्फ एक मैच का। आगे फिर देखते हैं कि क्या औकात है भारत की। और आपको पता है वकार खान, आईसीसी की कमाई का 80 से 85% रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो कहां से जाता है? ये ब्रॉडकास्टर लेते होंगे, बीसीसीआई के थ्रू जाता है। बीसीसीआई के थ्रू जाता है। 80 to 85% जो आईसीसी का रेवेन्यू है। तो अकेले जो बीसीसीआई ने हाथ खींच लिया ना, या फिर ये कह दिया कि इस कंट्रीब्यूशन में कहीं बात आगे बढ़ गई, खुदा न खास्ता, तो फिर क्या आपके पीसीबी का होगा, सोच लीजिए। और पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों के ये कोट हैं, कोट अनकोट हैं। आप कहेंगे नाम बता दूंगा, वो उनका अपनी ओपिनियन हो सकता है, उनका ओपिनियन हो सकता है। करण वर्मा, नहीं, मैं जरा इनको बता दूं, इन्होंने $500 बिलियन कई बार बोला है। इनको जरा पता होना चाहिए $500 बिलियन भारत के लिए क्या है। पूरे साल का हमारा जो जीडीपी होता है वो $4 ट्रिलियन होता है, ठीक है ना। $500 बिलियन हमारे लिए कितनी हैसियत रखता है। और हमारा जो ब्रॉडकास्टर है इस इवेंट का, आईसीसी का, एक मिनट बात सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला था। जियो जो हमारा इसका ब्रॉडकास्टर है राकेश, उसकी नेटवर्क पाकिस्तान की नेटवर्क से थोड़ी सी ही कम है। बस पाकिस्तान की पूरी जीडीपी की नेटवर्क से थोड़ी सी ही कम है इसके ब्रॉडकास्टर की। ये हैसियत है इनकी। उसके बाद इतनी लंबी लंबी डींगे मारनी, इज्जत और इज्जत की। भाई इज्जत की बातें आपके साथ नहीं शोभा देती। आपको बात करनी चाहिए जेब कतरेगिरी की, बम बनाने की, धमाका करने की, उन सब की बातें क्या करो। आप इज्जत, डिग्निटी, पैसे की बातें मत क्या करो, उससे आप महरूम हो, वो आपके पास नहीं है, तो इसलिए वो सब बातें मत क्या करो यहाँ पर, ठीक है ना। आप सुनिए, मैं कोट अनकोट कर देता हूं। सुमाइला आपके लिए सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, सुन लीजिए मैडम, रमीज राजा, इन्होंने कहा था, एक पुराना इंटरव्यू है, शायद 2021 के आसपास है, आरजू आलिया, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग दुरुस्त करिएगा। और उन्होंने ये कहा था कि पीसीबी अपनी कुल फंडिंग का लगभग 50% आईसीसी से मिलने वाली राशि पर निर्भर करता है। अच्छा, आईसीसी की जो पूरा रेवेन्यू है उसका 80 से 85% देता कौन है? वो बीसीसीआई देता है, बड़ा हिस्सा जो है। अब उन्होंने आगे ये भी कहा था कि जिस दिन बीसीसीआई ये चाह गया उस दिन पीसीबी बर्बाद हो जाएगा। सुमाइला बोलिए। तो कर लो। नहीं, हमें हारना मंजूर था और है, लेकिन हम मुनाफिक और मकरू चेहरे के साथ खेलना पसंद नहीं करते। जो भी फैसला इस टाइम मोहसिन नकवी साहब ने लिया है, पूरी पाकिस्तान की अवाम बहुत खुश है इसके ऊपर और बिल्कुल साथ है। और जहां आपको लगता है कि भारत जो अब हमारे साथ एक बहुत अरसे से ठेकेदार बनता जा रहा है, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.